क्या जेके बोस आपको 15 मार्क्स प्रोवाइड करेगा? अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स में कैसे इस सब्जेक्ट को पास करना है हमें। 15% सिलेबस रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और ये वीडियो एक्चुअली 10th 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका नेक्स्ट मंथ में एग्जामिनेशन होने वाला है। क्योंकि रिसेंटली जेके बोस ने उनका डेट शीट भी एडवर्टाइज किया हुआ है और प्लस और एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी बाय द जेके बोस, जिसमें 15% सिलेबस रिलैक्सेशन की बात की गई थी। सो आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेज एंड कॉल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स के कैसे ये 15% बोर्ड हमें प्रोवाइड करेगा। और हमारे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके 70 मार्क्स एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, 80 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं हमारे, उनमें हमें कैसे ये 15% दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीजों में बात करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को ये कंफ्यूजन ना रहे कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज दैट 15% सिलेबस रिलैक्सेशन ऑल अबाउट। सो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कम नहीं हुआ है, यानी जो पेपर आपका एक्सटर्नल पेपर आएगा वो आपके हर एक टॉपिक से आएगा, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। सो आपको फुल सिलेबस कवर करना पड़ेगा। बट 85% का मतलब क्या है कि अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है, उस 100 मार्क्स को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ 85 मार्क्स जो है सिक्योर करने होंगे अगर आप 100% मार्क्स लाना चाहते हैं। अब रही बात आपके पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स विल बी सेम, ठीक है, जो इससे पहले होते थे। लाइक जो आपका 10th का एग्जामिनेशन होता है तो उन 10th एग्जामिनेशन में आपको 33% जो है सिक्योर करने पड़ते हैं पास होने के लिए, और 11th और 12th का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके 36% जो है आपको लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, एक्सेप्ट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आपके 33% मार्क्स ही होते हैं फॉर 11th एंड 12th क्लासेस। अब इवैल्यूएशन की बात करें कि एक इवैल्यूएटर कैसे आपको वो 15% मार्क्स प्रोवाइड करेगा व्हाइल इवैल्यूएटिंग योर पेपर। सो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको ताकि इजीली समझ में आ सके कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का पेपर है 100 मार्क्स का और जैसा नोटिफिकेशन में कहा गया है आपको सिर्फ 85 मार्क्स जो है वो आपको सिक्योर करने हैं, ठीक है, या अटेम्प्ट करने हैं। अब उस 85% जिस बच्चे ने 85 मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, या 85 मार्क्स अटेम्प्ट करने के बाद उसके कुछ फॉल्ट्स निकले या कोई गलती निकल सकती है, यानी उसका मार्क्स इन सिंपली कि उसके मार्क्स कम हो गए और उसने 85 मार्क्स में से 60 मार्क्स उसको मिले हैं, ठीक है। अब ये 60 मार्क्स क्या है? ये 60% तो है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने 85 में से इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये 60 ऑफ 85, यानी ये 60 कितना होता है 85 का, कितने परसेंट होता है वो इवैल्यूएट किया जाएगा। इट मींस कि अगर 60 ऑफ 85 हम देखें, यानी 60 कितना बनता है 85 का, अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो आपका बनता है 70%। तो इसका मतलब यह है आपके 70% मार्क्स आए हुए हैं। इसी 70% के हिसाब से जो 15 मार्क्स आपके बोर्ड के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन 15 का 70% आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10.5 मार्क्स। सो जो 60 आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हुए थे या सिक्योर किए हुए थे, उसमें फिर से 10 मार्क्स जो है वो 15% का वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो आपका जो लास्ट मार्क्स होगा जो आपने सिक्योर किए होंगे, दैट विल बी 60 प्लस 10.5, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 70.5 मार्क्स। सो दिस विल बी ऑल अबाउट इवैल्यूएशन कि ये कैसे ये स्कीम चलाई जाएगी या कैसे इस इवैल्यूएशन को किया जाएगा, कैसे इस रिलैक्सेशन को आप तक पहुंचाया जाएगा या आपके कैसे इसे एडजस्ट किया जाएगा विद योर मार्क्स। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 10th 11th और 12th क्लास एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सके कि कैसे हम पेपर्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं या कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।